ओम शांति। ओम शांति। चलो, जो सिर्फ खड़े होने के लिए खड़े हुए हैं वो बैठ जाएं। टांगे सीधी करने के लिए जो खड़े हुए थे वो बैठ जाएं, आगे आके बैठ जाएं। थोड़ी सी देर 15-20 मिनट, जब तक आपके लिए डाइनिंग हॉल खाली हो तब तक मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग से एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। देखिए, हर एक आत्मा का ज्ञान में चलना एक विशेष घटना होती है। किसी को पता थोड़ी है कि बाबा अचानक मिल जाएंगे और हम ज्ञान में चल पड़ेंगे। ऐसा ही है ना। और आप अपने आप को देखिए कि जब से आप ज्ञान में चले, कितने नए नए तरीके से चले। किसी के लिए स्पेशल प्रदर्शनी लगाई गई, किसी के लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज किए गए, किसी को मधुबन लाए, किसी को कॉन्फ्रेंस में लेकर गए, है ना। किसी को किसी के घर में सत्संग में निमंत्रण मिला, वहाँ बहनें आई। इस तरह हर एक का ज्ञान में चलना उसकी जिंदगी की एक विशेष घटना होती है। तो मैं सोच रही थी कि हर एक की लाइफ में जब ज्ञान में चले भी होंगे, उसके बाद उनकी टांग खींचने वाले वो भी विशेष होते हैं ना। थोड़े दिन कोर्स किया, थोड़ा दिन मुरली सुनी, अड़ोसियों पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया, कहाँ जाने लग गई है, क्या हो गया है तुम्हें, अरे वहाँ क्यों जाती है। आजकल तो शायद टाइम चेंज हो गया, टीवी में देख देख कर लोगों को लगने लग गया है कि संस्था अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, चलो सुन लेना चाहिए। हाँ, तुम वहाँ जाती हो, शांति मिलती है, चलो मैं भी जाया करूँगी। लेकिन ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि वहाँ मत जाना। वहाँ क्या होता है, क्या होता है वहाँ? हाँ, भाई बहन बना देते हैं। कितनी मशहूर बात है ना ये। हमारे इससे क्या है, हम प्रख्यात हैं कि बदनाम हैं? वो तो समझते हैं शायद कोई गलत बात है, शायद ब्रह्मा कुमारियां बदनाम है इस बात के लिए कि भाई बहन बना देते हैं। लेकिन हम जानते हैं यही हमारी ख्याति है ना, यही हमारी सुप्रसिद्धि है कि लोग समझ गए हैं कि पवित्र जीवन बनाना सीखना हो तो सिर्फ यहाँ ही सीखा जाए, यहाँ ही सीखा जाए। जब मैं छोटी सी थी, आज से 31 वर्ष पहले की बात है, अभी 10th क्लास में पढ़ रही थी, तो मैं जब मम्मी पापा जाने लगे तो उनके साथ मैं भी जाने लगी। कह देते थे चलो तो हम बच्चे चल पड़ते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हमारी दादी, लौकिक दादी, वो कहती थी बेटा वहाँ बिल्कुल मत जाना। अब इतनी उम्र नहीं थी जो मुझे भाई बहन बना देते हैं इसका कुछ खास मतलब समझ में आए, और टाइम अच्छा था और 10th क्लास में ही थी और बाकी भाई बहन और भी छोटे छोटे थे। तो मैंने कहा भी ऐसी क्या बात है जो वहाँ ना जाया जाए, बहनें इतना प्यार से बोलती हैं, मीठा मीठा बोलती हैं। तो कहते नहीं नहीं वहाँ मत जाना, वो अपना बना के बिठा लेते हैं और फिर पकड़ के माउंट आबू में ले जाते हैं, और ऐसा जादू लगता है कि उन्हीं के बन के रह जाते हैं। तो फिर भी जब दादी माँ चली जाती थी चाचा जी के घर, तो पीछे से जैसे मत मम्मी कहती वैसा हम चले भी जाते थे। जब फिर वापस आती वो फिर हमें इंस्ट्रक्शंस देती थी, अब उनका कहना ज़्यादा मानते थे। तो वो कहती बेटा वहाँ पर उनका प्रसाद तो बिल्कुल मत खाना, जो उनका भोग खाता है उस पर तो 100% जादू लगता ही है। तब तक ये आंखों में काजल डालने वाला, सुरमा डालने वाला, ये बात पुरानी हो गई थी, क्योंकि सबने देख लिया कि ऐसा नहीं करते हैं। तो नई बात उन्होंने कहनी थी कि उनका प्रसाद नहीं खाना। तो मैंने एक दिन बताया कि जितनी बार मैं वहाँ जाती हूँ वो मुझे प्रसाद ज़रूर खिलाते हैं, भोग ज़रूर खिलाते हैं, तो अभी तक तो जादू लगा नहीं है। दादी को माँ बोलते थे हम। मैंने कहा माँ अब तक तो जादू लगा नहीं, तो ऐसा कोई जादू नहीं लगने वाला। तो वो मुझे कहती कि नहीं, वो मंत्र मार के, मंत्र डाल के इलायची खिलाते हैं। तो जो वो मंत्र डाली हुई छोटी इलायची खाता है ना, उस पर तो जादू ज़रूर लगता है। तो मुझे लगा कि इतनी पढ़ी लिखी बहनें हैं, समझदार बहनें हैं, वो अलग से मुझे इलायची क्यों देंगी, है ना। इलायची देंगी तो पता नहीं लग जाएगा भाई अलग से इलायची दे रही हैं, तो किसी चीज़ में डाल के ही देंगी ना।
अच्छा वो उस चीज में डाल के देंगी तो मैं इलायची वाली चीज नहीं खाऊंगी। अब बच्चों को मैं जन्माष्टमी पर डांस वांस सिखाने चली जाती थी। दीदियों का बुलाने का तरीका होता था कि बच्चे युगल आते हैं तो उनके बच्चे भी जुड़े रहें, तो बड़े प्यार से बुलाते थे, मैं चली जाती थी। उन्होंने एक दिन शिकंजी पीने को दी, मैंने पी ली ये सोच के कि इसमें नींबू के साथ तो छोटी इलायची हो ही नहीं सकती। इतनी अकल तो थी कि छोटी इलायची चाय दूध या मीठे में ही डालते हैं। अच्छा फिर उन्होंने नमकीन मट्ठी दी, वो मैंने खा ली। और फिर उसके साथ मोटा सा गुलाब जामुन दिया। और मजेदार बात यह है कि गुलाब जामुन के बीचों बीच चम्मच मारी मैंने तो उसके बीचों बीच छोटी इलायची निकली। हरे रंग की छोटी इलायची उसके बीच में। सोचने की बात है, मुझे इतनी हैरानी हुई कि इन ब्रह्मा कुमारियों का जादू करने का ये तरीका है। और कुछ नहीं तो इलायची के उस गुलाब जामुन के बीच में इलायची डाल दी। तो मुझे लगा ये तो वाकई कुछ कुछ तो है बात। दादी ठीक कह रही थी कि जादू कर देते हैं। बहुत दिल था गुलाब जामुन खाने का, लेकिन बड़े प्यार से उसको वापस जोड़ दिया और उसको वहीं छोड़ के घर भाग आई मैं। और मैंने अपनी माँ को आके कहा, दादी माँ को, कि माँ आज जादू पक्का लग जाना था, आज तो मैं बच गई। लेकिन सोचने की बात है बची फिर भी नहीं। इलायची देखने से ही जादू लग गया। आप सबको भी लगा है ना, है ना? सबको लगा है ना। वो जादू लगे हुए का ही नतीजा है कि यहाँ देखो इतनी गर्मी में सुबह 10 बजे से इतने प्यार से बैठे हैं। लेकिन कुछ ऐसी महान आत्माएं भी हैं जो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक भी बाहर घूम रही थी। मुझे लगा इससे तो डायमंड हॉल फिर भी ठंडा है। बाहर इतनी गर्मी में धूप में मार्केट में जो घूम रही माताएं, तो मेरा एक बार संकल्प चला कि इतना पैसा खर्च करके घर से छुट्टी लेकर ये भट्ठी करने के लिए आई हैं, ये क्या कर रहे हैं? कहाँ दीदी इतना महीन पुरुषार्थ बता रहे हैं, सुषमा दीदी, इससे पहले मनोरमा दीदी की क्लास थी। कितनी गहरी बात कल्प वृक्ष की जड़ों में समझो। और ये कितनी महान आत्माएं जो वाकई स्वर्ग बनाने की जिम्मेवार आत्माएं हैं, उसमें मददगार हैं, लेकिन कहाँ भटक रही है। एक माता तो लाठी लेके चल रही है, लेकिन अपने 2 थैले, उसने 2 लिफाफे थैले अपने कंधे पे टांग रखे हैं। रंग बिरंगे कुछ कपड़े कुछ चीजें उसमें ले रखी है, बाजार से आई है। क्यों इतनी दुखी हो रही है? पोते पोतियों का मोह यहां भी नहीं छोड़ता। माया कितनी सूक्ष्म है ना। एक बार तो जादू लगा वो ठीक है, बाबा के बन गए, अच्छा हो गया। लेकिन फिर भी हमें चेक करना है कि कहीं भी अब संगम युग में मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है। अगर अभी भी टाइम वेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब कि हमसे ज्यादा, जो बाबा मुरली में कहते हैं ना, समझदार से समझदार देखना हो तो यहां देखो। और दूसरा क्या कहते हैं? मूर्ख से, हाँ, वो कौन होते हैं? मूर्ख से मूर्ख कौन होते हैं? तो मूर्ख से मूर्ख देखने हो तो यहां देखो। उसका मतलब ये हुआ कि अभी तक भी ये बात समझ में नहीं आई कि कितना कीमती संगम युग है और कहां वेस्ट जा रहा है। कितना हम सोच सोच के 2-2, 3-3 महीने पहले बुकिंग करा के इंतजार करके बाबा के घर पहुंचे, तो यहां तो मुझे 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। संगठन में, इतने बड़े संगठन में भी अकेला महसूस करें अपने आप को, एकदम अकेले अकेले शांत। सुबह 3 बजे उठे, सबको एक बार जगा दिया कमरे में, लाइट ऑन की, कोई जागे नहीं जागे उसकी किस्मत। आप चुपके से उठे, मुंह हाथ धोया, बाबा के कमरे में आके बैठे, तपस्या धाम में आके बैठे, 4 बजे यहाँ संगठन में आकर बैठे। कितना अच्छा लगता है। इतनी बड़ी भीड़ में, संगठन में भी मैं अकेला हूं, और उस अकेलेपन के अनुभव में बाबा निरंतर साथ रहता है। तो इसीलिए अब मुझे जो इतना अनमोल और कीमती ब्राह्मण जीवन मिला है, एक भी ब्राह्मण, बाबा कहते हैं ना, शरीर की संभाल भी रखो, इसे तंदुरुस्त भी रखो। मीन्स कि ब्राह्मण शरीर छोड़े, बहुत बड़ी बात है। कितनी मुश्किल से तो वो ब्राह्मण बना था।
तो ब्राह्मण तो ना ज्ञान से मरना चाहिए और ना ही जल्दी से शरीर छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत कीमती है उसका जीवन। कितनों को हम ज्ञान सुनाते हैं, 1000 को ज्ञान सुनाते हैं तो 100 लोग मुश्किल से कोर्स करने आते हैं। उस 100 लोग के कोर्स में से भी बचते कितने हैं? 2 महीने बाद देखो तो उनमें 7-8 बचते हैं, जहाँ धारणा की बातें आएंगी, जहाँ मुख्य बात उनको समझाएंगे अनशुद्धि की, पवित्रता की, तन की शुद्धि की, ब्रह्मचर्य की, तो उसमें से मुश्किल से उस 1000 में से 7 या 8 बचते हैं। पहले तो कोटों में कोई थे, अब तो फिर भी हजारों में कोई कोई निकल आते हैं। तो सोचिए कि इतनी कीमती बात है ये कि हम अनमोल ब्राह्मण जीवन वाले एक आप को ब्राह्मण बनाने के लिए कितने उपाय रचे जाते हैं। स्पेशल सेंटर पर मीटिंग की जाती है, प्रोग्राम बनाया जाता है, प्रदर्शनी लगाएं, कोई प्रोग्राम करें, कोई पब्लिक प्रोग्राम करें, फिर उसमें किसी ना किसी के थ्रू, किसी ना किसी के मैसेज मिलने से आप पहुंचे, अच्छा लगा, फिर कोर्स की अनाउंसमेंट हुई, फिर आपने कोर्स किया और कोर्स करते करते अच्छा लगने लगा तो धीरे धीरे मुरली सुनने लग गए। फिर 15-20 दिन के बाद ढीले हो गए, घर बैठ गए। फिर दीदी को आया कि अरे वो आया करते थे, माता या भाई नहीं आ रहे। फिर किसी के हाथ भोग भेजा, प्रसाद भेजा, किसी के हाथ कोई ज्ञान अमृत भेजी, इस तरह करके उस तक संदेश पहुंचाया। अच्छा, फिर आना शुरू हुए। अच्छा, कई ऐसे महारथी होते हैं सेंटर पर साधन नहीं भी हैं, नीचे बैठकर क्लासरूम में कोर्स नहीं कर सकते, हमें तो मेज कुर्सी चाहिए, बैठने के लिए चेयर ही चाहिए, घुटने दुखते हैं। अब सेंटर छोटा, वहाँ किसी को तरस आया, किसी ने और पैसा खर्च किया, वहाँ टेबल चेयर लगवाए, सोफा रखवाया ताकि आप सुविधा से बैठ के कोर्स करें, फिर आप मुरली सुने। कितने साधन आपके लिए जुटाए गए। सेंटर पर ठंडक भी रहनी चाहिए, कूलर भी लगाया गया, एसी भी लगाया गया। फिर आप मधुबन में आए, मधुबन में देखो कितना प्रबंध आपके लिए किया जाता है एक ब्राह्मण को तैयार करने के लिए। पहली बार कोई पांडव भवन में आए, कोई ज्ञान सरोवर में आए, कोई शांति वन में आए, उनके लिए कमरे साफ करके रखे जाते हैं, घर साफ सुथरा, इतना सुंदर हरियाली की सजावट, गमलों की सजावट, हर चीज को देख के रूह खुश होती है। तो जिस जिस चीज को देखकर आप खुश हो रहे हैं, वो चीज बनाने वाले, उसके पीछे पैसा खर्च करने वाले, वो सब ये सेवा किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए की उन्होंने सेवा? आपके लिए, मेरे लिए, है ना, मेरे लिए की, मुझे ब्राह्मण बनाने के लिए। क्लास कराने वालों ने अच्छी क्लास कराई और खाना अच्छा ना मिले तो भी मजा नहीं आएगा। क्लास भी अच्छी मिली, खाना भी अच्छा मिला, फिर बड़े अच्छे से मेज कुर्सियों पर बिठा के खिलाया गया, नीचे चटाई बिछा के पंगत बना के नहीं खिलाया गया। तो कितना कुछ प्रबंध किया गया सिर्फ एक ब्राह्मण को तैयार करने के लिए। तो सोचो वो ब्राह्मण कितना कीमती है। 1000 ब्राह्मणों ने सहयोग दिया तब एक ब्राह्मण तैयार होता है। 1000 ब्राह्मणों का तन मन धन और जन की सेवा। तो सोचो, जब मैं कीमती अनमोल ब्राह्मण तैयार हुआ हूं तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं और ब्राह्मण बनाने में ऐसे मदद करूं। ये फर्ज बनता है ना। ये तो कोई मतलब नहीं कि मैं ढीला हो जाऊं पुरुषार्थ में, चल जितना हो गया, सुबह मुरली सुन ली, उसके बाद सारा दिन याद ही नहीं। जो मार्केट में माताएं घूम रही होती हैं क्लास के समय, तो मैं सोचती हूं कि ये हैं तो महान आत्माएं, ये हैं तो विश्व परिवर्तक आत्माएं, लेकिन इस वक्त ये भूली हुई हैं। इस वक्त ये भूली हुई है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अरे कितना सुख है बाबा के घर में, ऐसा नहीं लगता मायके आए हुए हो? लगता है ना ऐसा? किन किन को लगता है मायके आए हुए हैं? कितनी मौज है, थाली उठाई खाने चल दिए, तीनों टाइम सोचना भी नहीं पड़ता कि बनाना क्या है, किसकी पसंद का बनाना है, कैसा बनाना है, कहाँ मर्जी बैठे, लॉन में बैठे, शाम को ठंडी हवा में बैठे, तो कितना आनंद ले रहे हैं। तो इसीलिए ये मायके जैसा सुख लगातार मिले, बाप के घर का सुख मिले, इसके लिए कुछ अपने जीवन को अनमोल बनाने वाली बातें स्पेशल याद रखनी है। जैसा सुषमा दीदी ने बताया
एक तो मैं पवित्र ब्राह्मण कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठा हूं, और जो जड़ में बैठा है उसकी ड्यूटी बनती है और ब्राह्मणों को सींचना और ब्राह्मणों को तैयार करना, ये उसकी ड्यूटी है। तो इसीलिए अब और ब्राह्मण बनाने के लिए मुझे भी अपने तन मन धन संबंध संपर्क जिससे भी सेवा हो सके उतनी कुर्बानी और देनी है और तैयारी करनी है। तो इसीलिए जितनी हम ऐसी तैयारी करेंगे हमें खुद महसूस होगा कि मैं बाबा का लाडला सिकीलधा बच्चा हूं। अच्छा, कभी थॉट आए छोड़ो ज्ञान ध्यान, हो तो रहा नहीं, चल तो रहे नहीं, आज 10 साल हो गए अभी तक गुस्सा ही नहीं छूटा मेरा। जब गुस्सा ही नहीं छूटा और लोग कह देते हैं क्या ओम शांति में जाके किया, तो इंसल्ट और होती है बाबा की, क्या करना जाके। जैसे आप सोचते हो क्या करना जाके, क्या करना क्लास करके, तो ये तो भागंती होने के विचार है ना। अब आपको याद नहीं आता उस समय 1000 ब्राह्मणों ने मेरे पे मेहनत की हुई है, मेरे लिए कितना कुछ अच्छा अच्छा बनाया था, तो कैसे भागंती हो सकते हैं। और इसका डर भी लगना चाहिए, उन 1000 ब्राह्मणों का श्राप भी लगेगा, नहीं लगेगा क्या, कि जब आप ढीले हुए और आपको भागंती होने का थॉट आया तो बाबा मुरली में तो गायन करेगा ही करेगा। बाबा मुरली में गायन करते हैं ना ऐसी आत्माओं का, संस्कृत बोलते हैं बाबा उनके लिए स्पेशल, सुनंती कथंती सुनावंती वाह वाह करंती अहो मम माया, फिर भी फारकती देवंती भागंती हो जाते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जब बाबा ये गीत गा रहे होते हैं तो उस वक्त वो तो सुन ही नहीं रहे होते, वो तो भागंती हो चुके होते हैं। जो सुन रहे हैं उनके लिए सावधानी होती है कि आपका अनमोल ब्राह्मण जीवन है, आपको ब्राह्मण बनाने के लिए बाप दादा के साथ साथ हजारों ब्राह्मणों ने सहयोग दिया है। इसीलिए वो उसके लिए सावधानी है कि आप भागंती नहीं हो सकते, है ना। पीछे वाले पक्का है ना, ये बात अंदर 100% पक्की करनी है कि भागंती होना तो दूर, पुरुषार्थ में ढीला भी नहीं हो सकते, क्योंकि समय नाजुक चल रहा है। अगर अभी तक वही पुरुषार्थ चलता रहा जो पिछले साल था, उससे पिछले साल था, तो कोई फायदा नहीं है। हमें पुरुषार्थ तीव्र करना है ना। तो तीव्र पुरुषार्थ की बहुत सारी लंबी परिभाषा बाबा ने दी है, जिसका अमृत वेला कभी मिस ना हो। अमृत वेले ही बाबा टचिंग करते हैं, बाबा टच करते हैं, बाबा हमें बहुत अच्छी अच्छी इंट्यूशंस देते हैं। अमृत वेले सेवा के नए नए प्लान टच कराता है बाबा। अमृत वेले मनसा सेवा कर सकते हैं, तो इसीलिए अमृत वेला कभी मिस ना हो, ये अटेंशन देना है। तीव्र पुरुषार्थ का मतलब जितना तन की सेवा, मनसा सेवा, धन की सेवा, अपने जन अर्थात संबंध संपर्क से सेवा पिछले महीने तक कर रहे थे, उससे ज्यादा करनी है। अगर उतनी ही कर रहे हैं जितनी पिछले महीने कर रहे थे, पिछले साल कर रहे थे, उससे पिछले साल कर रहे थे, बाकी सब चीजों में बढ़ोतरी कर ली, परिवार को टाइम ज्यादा दे रहे हैं, उन पर धन ज्यादा खर्च कर रहे हैं, उनके जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए मन भी उधर ज्यादा लगना शुरू हो गया, परिस्थितियां समस्याएं ऐसे आई वो मन के संकल्पों को अपने आप खींचती हैं, लगाते नहीं, मन लगता है अपने आप। तो वहीं पे लग रहा है, तो बाबा के लिए तो लगा ही नहीं, उतना भी नहीं लगा जितना पिछले साल तक लगा रखा था। कहते हैं 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, शुरू शुरू में बहन जी बड़ा नशा था, अब कहाँ गया वो नशा। जो शुरू में नशा था, जैसे जैसे गोपियां पुरानी होती जा रही हैं, बांसुरी की धुन बदल गई क्या, कि नाचना भूल गई गोपियां। वही झूमना, वही नाचना, वही खुशी, वही बाबा मैं तेरी हूं, ये फीलिंग उतनी अच्छी होनी चाहिए तो मजा आएगा। हर वक्त नशा रोज से रोज बढ़ना चाहिए। दुनिया वाले शराब जो पीते हैं, जितना ज्यादा पैग लगाते हैं नशा चढ़ता है, तो जितने ज्यादा वर्ष गुजरे नशा चढ़ना चाहिए ना। तो जितना ज्यादा भांग घोटते हैं उतना नशा चढ़ता है, और यहाँ क्या घोट भी रहे हैं और नशा भी नहीं चढ़ रहा।
नशा होना मुश्किल हो गया है, अब वो स्थिति नहीं। अब बहुत एक्टिव, बहुत अलर्ट, क्योंकि अंतिम समय है, इसीलिए अंतिम समय की तैयारी बहुत बहुत अच्छी करनी है। और एक और लास्ट बात, अपना अनमोल ब्राह्मण जीवन है, कीमती जीवन की विशेषता क्या होती है? जितना ज्यादा कीमती चीज होती है उसको लोग चाहते हैं मेरे पास भी होनी चाहिए, है ना? अगर 2-3 लाख रुपए की गाड़ी है तो एक बार किसी की बढ़िया गाड़ी में बैठे 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख की गाड़ी में ऐसे बैठे, इतनी ठंडक, इतना बढ़िया एसी, मजा आ गया। क्यों कहते हैं हम वो कीमती गाड़ी है? क्योंकि सड़क पर जब चलती है तो उसमें धक्के, झटके, जर्क नहीं लगते हैं, उसमें जर्क कम से कम लगते हैं, चाहे सड़क थोड़ी बहुत खराब भी हो, उसमें अंदर महसूस नहीं होता, इतनी स्मूथ चलती है। इसीलिए हम कह रहे हो कीमती गाड़ी है, इच्छा होती है कि हमारे पास भी हो। ऐसे हमारा जितना कीमती जीवन होगा, लोग चाहेंगे कि ये हमारे पास होने चाहिए। कीमती जीवन माना जिसमें धक्के ना लगे, शॉक प्रूफ जीवन। उस गाड़ी के शॉकर्स मजबूत होते हैं, इंजन पावरफुल होता है। तो हमारा इंजन कौन है? हम आत्मा। हम आत्मा ही ड्राइवर हैं, हम आत्मा ही अपनी गाड़ी को चलाने वाले हैं। जितना पावरफुल आत्मा उतना कीमती जीवन, उतनी बढ़िया गाड़ी। और जितने शॉकर्स मजबूत, यानी मन के संकल्प इतने मजबूत हैं कि जल्दी जल्दी धक्के नहीं लगते किसी भी बात के, एकदम शॉक प्रूफ। ये हो गया, हाय ये क्या हो गया, क्यों हो गया, इतने उसमें संकल्प चलते हैं, शक्ल रोने जैसी हो जाती है। अगर ऐसा रहेगा तो उसको कौन कीमती कहेगा? लोग कहेंगे ये बीके, ये तो वैसे ही है जैसे हम आम लोग हैं, ये तो वैसे ही दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं। तो इसीलिए बीके जीवन मीन्स जिसके शॉकर्स मजबूत हों, शॉक प्रूफ हो, किसी बात का झटका ना लगे, धक्का ना लगे, ऐसा जीवन अपना अभी बनाना है और यहीं से बनाकर सीख कर जाना है। और ये चीजें कुछ अपने जीवन में इतनी पक्की कर लेनी है, जैसे यहां से उठेंगे, किचन में जाएंगे, सबको पता लगना चाहिए बीकेज चल रहे हैं। हॉल से जो बाहर निकल रही हैं माताएं, एकदम बिना आवाज के रास्ते में चलें। कितनी बातें जरूरी हैं जो करनी ही हैं, इतनी जरूरी बातें नहीं है। यहां से डाइनिंग हॉल तक एकदम साइलेंस में जाना है, खाना एकदम साइलेंस में डलवाना है। कुछ बोलने को दिल करे तो एक बार अपने आप को यहां कमांड दे दो कि बोलना नहीं है, कमरे तक जाने तक भी बोलना नहीं है। भट्ठी में ये सीख के जाना है, कम से कम बोलना, कम से कम बोलना है। आप थोड़े थोड़े, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे बोलते हो, टोटल आवाज देखो कितनी ज्यादा होती है डाइनिंग हॉल्स में। सिर्फ बर्तनों की आवाज होनी चाहिए, मुख की आवाज नहीं होनी चाहिए। खाना खाते समय, खाना डलवाते समय एकदम गहरे साइलेंस में रहना है। कोई माताएं वादा करती हैं कि आज अभी खाना खाते समय बातें नहीं करेंगी? जो आज अभी खाना खाते समय बातें नहीं करेंगी वो हाथ उठाओ जरा, इतनी पक्की रहेंगी? सिर्फ 15 मिनट की बात है, पक्का? गुड, थैंक यू। इतना बाबा उनको प्यार करेगा, इतना याद करेगा, देखना कि वो 15 मिनट आपके योग के घंटों में, मिनटों में गिनती होंगे। इसीलिए ये भट्ठी से चेंज करके जाना है। दूसरा बोल भी रहा है, उसे बोलने दो। उसे बोल बोल के ये मत बोलो कि तुम चुप हो जाओ, उसे भी बोलने की जरूरत नहीं। मुझे चुप रहना है और मुझे साक्षी होके देखना है, जो बोलते हैं बोलने दो, मुझे शांत रहना है। आपके साथ कोई बात करने को उतावला भी हो, उसको बड़े प्यार से ऐसे कह दो खाने के बाद, ठीक है? कह देंगे ना प्यार से, भोजन के बाद बात करेंगे, तो भोजन के बाद भी इतना धीरे से बात करें, बस जितनी जरूरी है। क्योंकि सिर्फ आपके 2 दिन और हैं भट्ठी के, वो 2 दिन साइलेंस का अच्छा अनुभव करके जाएं। आपके बैज पे लिखा हुआ है मौन भट्ठी, और इतना जोर जोर से अमृत वेले से ही जो माताएं बोल रही होती हैं, सभी नहीं, थोड़ी सी होती हैं, तो लगता है कि इनको समझ नहीं आई मौन भट्ठी क्या होती है। तो इसीलिए
मौन भट्ठी का असली मतलब आज कल परसों तक पूरा अपने ऊपर लागू करना है। अभी 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, उसके बाद सभी धीरे धीरे उठेंगे, धीरे से चप्पल पहनेंगे और बिल्कुल साइलेंस में डाइनिंग हॉल तक जाएंगे और एकदम साइलेंस में खाना खाएंगे। ये आज और अभी ही करना है, ठीक है? ओके? ओम शांति।